से भगवान सभी को सुरक्षा प्रदान करने वाले, प्रत्येक जीवात्मा को भगवान रक्षा प्रदान करते हैं। साथ ही साथ श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भक्तों को विशेष रूप से वे स्वयं सुरक्षा प्रदान करते हैं। He personally protects the devotees. He personally takes care of the devotees. ये भगवान की अत्यंत विशेषता। और भक्त भगवान से अनन्य प्रेम करते हैं। जैसा महाराज परीक्षित का यहाँ पर उदाहरण दिया है। महाराज परीक्षित चूंकि भक्त थे, एक महान भक्त के परिवार में उन्होंने जन्म लिया था। युधिष्ठिर महाराज के वंश में उन्होंने जन्म लिया, तो भगवान ने उनकी रक्षा मां के गर्भ में भी की। विष्णुरात उनका एक नाम पड़ा, जो स्वयं भगवान के द्वारा रक्षित हुए। He was personally protected by the Lord himself in the womb of his mother. और श्री प्रभुपाद जी ने यहाँ पर भक्तों की 3 श्रेणियों का वर्णन किया। उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी। वो लोग जो सिर्फ भगवान में, भगवान के विग्रह में भगवान का दर्शन करते हैं और वहीं तक संबंध रखते हैं, उनको कनिष्ठ अधिकारी कहा गया है। प्राकृत या सहज या भक्त कहा गया है। जिसकी समझ इससे आगे बढ़ती है, जो भगवान की उपस्थिति भगवान में और उनके भक्तों में भी महसूस करते हैं, उसको मध्यम अधिकारी कहा गया है। और जो भगवान की उपस्थिति सर्वत्र अनुभव करते हैं, एवरी प्लेस, एवरीथिंग, एट एनी टाइम, वो उत्तम भक्त है। He is best of the devotees, who is experiencing the presence of the Supreme Lord at every place, at any time. Okay? Because वो संसार की सारी वस्तुओं को भगवान के संबंध में ही देखते हैं, भगवान से अलग कुछ देखते ही नहीं। In fact, everything is connected to Krishna only, the Supreme Lord, right? Whatever जो जीवित है वो भी भगवान से संबंधित है, जो मृत है वो भी भगवान से संबंधित है। तो भगवान से अलग किसी भी चीज का अस्तित्व है ही नहीं। तो ये जो समझ है, इस प्रकार से एक उत्तम भक्त देखता है। ये उत्तम भक्त का लक्षण है। और सबसे महत्वपूर्ण विषय यहां पर श्री प्रभुपाद जी ने जो स्पष्ट किया कि सभी को इस संसार में जो लायक है, 2 प्रकार के पुत्र होते हैं, एक लायक, एक नालायक। कितने प्रकार के? 2 प्रकार। पहला कौन है? लायक और दूसरा नालायक। तो भौतिक संसार की भाषा में आप क्या सोचते हो कि जिसने अपने पिता के धन को बढ़ाया, संपत्ति को बढ़ाया, वो बड़ा लायक है? सारे लोग ऐसा करते हैं, भाई बहुत लायक एकदम बच्चे हुए, देखो पिताजी ने एक बिल्डिंग बनाई थी, बच्चों ने 4 नई बना दी और उससे बड़ी बड़ी बनाई है, तो आप उसको बहुत लायक करते हो। इतना उन्होंने पिताजी का नाम बड़ा किया। पिताजी स्कूटर पे घूमते थे, बच्चे जो है साधारण नहीं, बड़ी कार में। तो इस प्रकार से लोग उनके काबिलियत का, उनके व्यक्तित्व का परिचय करते हैं, कितना उन्होंने धन में वृद्धि की। परंतु वास्तविक रूप से यह जो तरीका है, ये प्रमाणित नहीं है।
क्योंकि कितना भी लाभ प्राप्त करो, ये जो भौतिक संसार का लाभ है वो वास्तविक लाभ नहीं है, क्योंकि वो हमको कोई प्रकार का वास्तविक लाभ दे नहीं पाता। तो वास्तविक लाभ है भगवान की भक्ति में, क्योंकि जिसने भी भक्ति संपन्न की है, यदि परिवार के एक व्यक्ति ने भी भक्ति संपन्न की, अच्छा भक्त बना, भगवान का शुद्ध भक्त बना, तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ प्रमाण देते हैं कि परिवार के 100 पीढ़ियां कर जाएंगी। 100 पीढ़ियों के पूर्वजों को अपने बंधनों से छुटकारा मिल जाएगा। एक इतना विशेष ये विषय है जो समझने की आवश्यकता है। जब कोई श्राद्ध करता है, आप श्राद्ध करते हो श्राद्ध पक्ष में, ठीक है ना, तो श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध करने पर क्या होता है, उनको वो भोजन मिलता है। इसलिए श्राद्ध में देखो लोग अच्छा भोजन बनाते हैं, पूरी सब्जी, खीर, बहुत अच्छा भोजन बनाते हैं, क्योंकि यदि आपने अच्छा भोजन खिलाया तो वो भोजन आपके पूर्वजों को मिलेगा। ठीक है। अब दूसरा एक विषय समझिए। मान लो एक आदमी को जेल हो गई, मान लो, हाँ, दीपक प्रभु को जेल हो गया, ठीक है, होगा नहीं परंतु मान लो हो गया समझने के लिए। तो जेल हो गई और कठोर कारावास। तो बंकिम प्रभु जो उनके मित्र हैं, अरे मैं तुमको एक दिन टिफिन लेके आऊंगा, ठीक है, और अच्छा एक टिफिन में अच्छा भोजन ला करके दिया। तो आप खुश तो होंगे, भाई ठीक है भोजन दिया मेरे को एक दिन, और फिर साल में एक दिन बाल लीला प्रभु भी लेके आ गए, कोई तो आज मेरी तरफ से, तो भी आप खुश। परंतु यदि कोई आपको आकर के जेलर से बात करके, आपकी सिफारिश करके और आपके चरित्र को इतना अच्छा बना देवे कि आपको जेलर बुला के कहे कि आपको अब इस जेल में रहने की जरूरत नहीं है, आज से आप बाहर रहो, मुक्त हो, तो इन्होंने जो एक दिन लाके भोजन खिलाया वो श्रेष्ठ है, या उन्होंने जो एक दिन रबड़ी आपको खिलाई वो श्रेष्ठ है, या जेल से निकाल दिए गए वो श्रेष्ठ है? जेल से निकालने वाले, जेल से तो इस बात को समझिए, इस विषय को, कि जब आप श्राद्ध करते हो तो पूर्वजों को एक दिन के लिए भोजन मिलेगा, एक दिन के लिए उनको भोजन मिलेगा, ठीक है, अच्छा फीस्ट मिलेगा, परंतु बाकी पूरे वर्ष भर वो वैसे ही कष्ट पाते रहेंगे कंटिन्यूअसली, ईयर्स आफ्टर ईयर्स, वर्ष के बाद वर्ष। किंतु यदि आपने भगवान की भक्ति संपन्न की, यदि आपने भगवान की भक्ति संपन्न की, भगवान को प्रसन्न किया, यथा तरोर मूल निषेचनेन, भगवद गीता में भगवान ने कहा, जिस प्रकार से एक पेड़ के जड़ को यदि आपने पानी दिया, तरोर मूल निषेचनेन, आपने मूल में पानी दिया तो पूरे पेड़ को मिलेगा, सारे पत्तों को मिलेगा, सारी टहनियों को मिलेगा, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से यदि आपने भगवान को प्रसन्न किया, भगवान की भक्ति की, तो उसका परिणाम यह होगा कि जो पूर्व के पूर्वज हैं, जो अपनी अपनी योनियों में कष्ट पा रहे हैं, जो बंधे हुए हैं, उन सारे पूर्वजों को भी मुक्ति मिल जाएगी। आपको तो मिलेगी, वो मिलेगी,
जो पूर्वज गण अपनी अपनी योनियों में हैं और जिन्होंने परम गति को प्राप्त नहीं किया। परम गति यानी वैकुंठ धाम, परम गति यानी वैकुंठ धाम। तो जब तक परम गति को प्राप्त नहीं किया है तब तक तो कष्ट पाना ही पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो परम गति तभी प्राप्त हो सकती है जब कोई व्यक्ति भगवान की अहेतु की भक्ति संपन्न करता है। यह भक्ति के द्वारा संपन्न है, यह संभव है, अन्यथा नहीं। इसलिए आप देखो पूर्व में जितने भी महान विद्वान भक्त हुए, राजा हुए, उन लोगों ने अपने सारे खजाने का, अपने सारे जीवन का, अपने सारे सामर्थ्य का सदुपयोग किया भगवान की सेवा में। आप जनक महाराज को ले लो, महाराज दशरथ को ले लो, अम्बरीश राजा को ले लो, किसी की भी चर्चा करो, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, सब ने इतनी अथाह संपत्ति थी, परीक्षित महाराज, सब कुछ भगवान की सेवा में लगा दिया और आज उनका गुणगान इतिहास में हो रहा है, हो रहा है? आज भी उनका गुणगान होता है। और उन्होंने अपना जीवन भी सार्थक किया, साथ में अपने पूर्वजों को भी तार दिया, पूर्वजों का भी परित्राण हो गया। तो अब आप बताइए, इससे अच्छी परिस्थिति और कोई हो सकती है? इससे अच्छा कोई लाभ का सौदा कोई दूसरा हो सकता है? Is there anything better than this? No. हमारा भी लाभ होगा और पूर्वजों का भी लाभ होगा। उनको अपनी अपनी योनियों से मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है? दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। आप जब एक दिन श्राद्ध कर रहे हो, श्राद्ध करना मना नहीं है, करना चाहिए, परंतु सिर्फ एक दिन के लिए उनको मिल रहा है, यदि आपने विधिवत किया तो। ओके? बाकी दिन वो वैसे ही कष्ट पा रहे हैं। परंतु यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा, जिस परिवार में महाभागवत जन्म लेता है वह भाग्यशाली होता है, क्योंकि ऐसे प्रथम कोटि के भक्त के जन्म से भगवत कृपा से परिवार की भूत, वर्तमान और भविष्य की 100 पीढ़ियों के लोग मुक्त हो जाते हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की। तो जो भूतकाल में जो पूर्वज हुए उनका भी परित्राण हो गया और वर्तमान पीढ़ी भी तर गई और जो आने वाली पीढ़ी है वो भी तर जाएगी। हाँ, उसको भी भगवान की कृपा मिलेगी। तो इससे अच्छा फायदे का और कोई सौदा हो सकता है क्या? बेनिफिट है? इससे अच्छा फायदे का कोई डील हो सकती है? सबको अच्छी डील चाहिए भाई, ऑफर दीजिए, हैं? लोग आते हैं दुकान में, बोलते हैं भाई आप मेरे को अच्छा ऑफर दो, बेस्ट ऑफर दो, बराबर, बेस्ट ऑफर दो। तो इससे अच्छा बेस्ट ऑफर क्या हो सकता है? बताइए, सोच के बताओ, इससे अच्छा बेस्ट ऑफर हो सकता है? नहीं। तो भगवान ने सबसे बेस्ट ऑफर दिया अपने भक्तों को, एक्सक्लूसिवली। ये ऑफर किसी और के लिए नहीं, सिर्फ उनके भक्तों के लिए। आप भक्ति कीजिए, आपके पूर्वज, आपकी अपनी पीढ़ी और आने वाले सबका परित्राण हो जाएगा। इसलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति मई परम कृत्वा, भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, परम कृत्वा, परम हाईएस्ट। भगवान की भक्ति इज द टॉप मोस्ट। और हमको भक्ति जरूर संपन्न करना चाहिए। और भक्ति मतलब श्रील प्रभुपाद जी ने फिर से स्पष्ट कर दिया, मन में कंफ्यूजन मत रखिए, भक्ति क्या होती है।
बड़ी सरल भाषा में बताया, भक्ति का मतलब भगवान के नामों का जाप करना, भगवान के और भगवान के भक्तों की सेवा करना। ठीक है, भगवान के दिव्य नामों का जाप करना, भगवान के भक्तों की सेवा करना, भगवान के भक्तों के साथ भगवान की चर्चा करना। ये 3 कार्य भक्ति है। बस कोई भी व्यक्ति कर सकता है, छोटा हो, बड़ा हो, धनी हो, गरीब हो, पुरुष हो, स्त्री हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, राइट? भगवान के नाम का जप कर सकता है, भगवान के भक्तों की सेवा कर सकता है, भगवान के भक्तों के साथ उनकी चर्चा कर सकता है। इसमें तो कोई टैक्स नहीं है, किसी गवर्नमेंट को इसके बारे में कोई आपत्ति का कोई विषय नहीं। चर्चा सब करते हैं, परंतु चर्चा का विषय अलग अलग होता है। इसलिए कृष्ण कृपा मूर्ति श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने मंदिर में हमको ये चर्चाएं दी। जब आप मंदिर आते हो तो हम भागवत जी की चर्चा करते हैं, भगवत गीता की चर्चा करते हैं, भक्तों के चरित्र की चर्चा करते हैं। और जैसे ही आप इस कमरे से बाहर निकलते हो तो क्या होता है, आप संसार के पॉलिटिशियन का, क्रिकेट का, फुटबॉल का, नाना प्रकार के वो सब एक्टर एक्ट्रेसेस का, उनकी चर्चा करने लगते हैं। चर्चा सारा दिन करते हैं, बस व्यक्ति और विषय बदल जाते हैं, राइट? और वो बदलने पर उसका परिणाम भी बदल जाता है। विषय और व्यक्ति बदलने से परिणाम भी बदल जाता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।